हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जैसा कि हमने पिछले 5 सत्रों में चर्चा की है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ जी का रूप धारण किया, किस प्रकार से वे धरा पर प्रकट हुए, किस प्रकार से विश्वकर्मा ने उनको बनाया, ब्रह्मा जी ने उनकी स्थापना की, रथ यात्रा निकली और किस प्रकार से जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ में रेसिप्रिकेट करते हैं, बात करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की। कुछ भक्तों का अनुरोध हुआ है कि जगन्नाथ जी का चैतन्य महाप्रभु से क्या रिलेशन है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी पहुँचे और किस प्रकार से रथ यात्रा हुआ करती थी जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर थे, और क्या है यह ब्रह्म पदार्थ। तो 2 विषयों में जानने की उनकी इच्छा थी, तो उनके लिए यह उपस्थित है। जो भी शास्त्रों में वर्णन है, आचार्य गणों से जो भी सुना है, उन्हीं की वाणी को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ले ली थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ले ली, उसके पश्चात वे अपनी माता के पास गए और उन्हें बताया कि भाई इस प्रकार से मेरी संन्यास दीक्षा हो गई है। तो उनकी माता को था कि भाई अब संन्यास ले लिया है इन्होंने, तो अब ये मेरे साथ तो रहेगा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे निकट रहना, बहुत दूर मत जाना। तो बोले निकट कहाँ? तो बोले तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। जगन्नाथपुरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं किसी के भी माध्यम से पता कर पाऊँगी कि तुम स्वस्थ हो, सही हो। ठीक है। बोले वृंदावन चले गए तो बहुत दूर है वृंदावन, तो तुम्हारी खबर मैं ना ले पाऊँगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता से यह वादा किया, ठीक है मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु संन्यास दीक्षा के पश्चात जगन्नाथपुरी आ गए थे। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। वो लीला में इतने खो गए थे, भक्तिमय हो गए थे, वो उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा और वो भागते भागते गर्भगृह में घुस गए। जब वहाँ के पंडों ने उन्हें देखा कि बोले अरे ये कौन आ गया है जो अंदर तक घुस गया है। बहुत शोर हुआ, बहुत शोर हुआ और अंततः पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलित तनु हैं। सभी ने उनको प्रणाम किया। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो जगन्नाथ जी का जो पूरा मंदिर है वह पत्थर से मिलकर बना है, काले पत्थर से बना है। आप लोगों ने कभी गए होंगे, दर्शन किया होगा तो आपने पाया होगा वहाँ पर। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते समय जब चैतन्य महाप्रभु खड़े होते थे तो वो जहाँ खड़े होते थे और जिस जगह वो हाथ रख लेते थे वह स्थान पिघल जाता था, अर्थात वह पत्थर पिघल जाता था। आप जब जगन्नाथ जी के मंदिर जाएं तो कृपया करके देखिएगा वहाँ पर कि कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के उंगलियों के निशान हैं, वो पत्थर में धसे हुए निशान हैं उनके। ज़रूर दर्शन कीजिएगा आप उनके। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेते थे। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से पहले गुंडीचा मार्जन होता है, अर्थात गुंडीचा देवी जो हैं, जो कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। हमने सुना है, प्रीवियस लेक्चर में सुना है हमने कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा महारानी। तो गुंडीचा महारानी का जो मंदिर है वहाँ पर
मार्जन होता है, वहाँ की सफाई होती है, धुलाई होती है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं सफाई करने के लिए, और वे झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। 100 झाड़ुएं मंगवाई गई थी उस मंदिर को साफ करने के लिए। हजारों लोग थे उस मंदिर को साफ करने के लिए। इतने लोग आ गए थे कि हम भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में मंदिर की धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पश्चात गुंडीचा मंदिर आते हैं, तो अब गुंडीचा मंदिर को साफ करना आवश्यक है। कितना महत्वपूर्ण है स्वच्छता का रखना, इससे हमें पता चलता है। चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं सफाई करते हैं, जबकि उनके अनेकानेक पार्षद हैं, अनेक भक्त हैं, इतना असंख्य समाज है उनका, और वो खुद झाड़ू लगाते हैं। यहाँ तक कि अपने अंग वस्त्र से पोंछा लगाते हैं। आगे चर्चा करेंगे, आगे पता चलेगा हमें। जब गुंडीचा मार्जन की कथा प्रारंभ होती है, जब यह गुंडीचा मार्जन का उत्सव प्रारंभ होता है, तो वहाँ के जो लोग थे वो लगभग 100 घड़े भर के पानी वहाँ के लिए लाकर व्यवस्था करते हैं कि इन 100 घड़ों से मंदिर की धुलाई हो। 100 झाड़ुएं लेकर आते हैं कि इन झाड़ुओं से सफाई होगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया विराजमान होने थे, वहाँ पर वे सफाई करते हैं। अब सबसे पहले झाड़ू लगाई जाती है, जो एरिया था उसकी झाड़ू लगाई जाती है, फिर छत की झाड़ू लगाई जाती है, दीवारों को झाड़ा जाता है। इस प्रकार से पूरे मंदिर के प्रांगण का कचरा इकट्ठा किया जाता है, और उस कचरे को इकट्ठा करके चैतन्य महाप्रभु खुद अपने अंग वस्त्र में उस के कचरे को, कण कण को, दाने दाने को उठा के अपने अंग वस्त्र में भर के बाहर फेंक के आते हैं। यहाँ पे एक होड़ मचती है कि किसका ढेर सबसे बड़ा होगा। तो कहते हैं कि जितने सब लोग वहाँ उपस्थित थे, उन सब का ढेर और चैतन्य महाप्रभु का अकेला ढेर की तुलना अगर की जाए तो चैतन्य महाप्रभु का ढेर ऊंचा था। तो बोले जिसका जितना ऊंचा ढेर उतनी ज़्यादा सफाई की, और उसको उतना ज़्यादा स्नेह मिलेगा और प्रसादम मिलेगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। उसके पश्चात जो लोग थे वहाँ पर, जो घड़े लेकर खड़े थे, वो बिल्कुल तत्पर थे, तैयार थे कि अब इसकी धुलाई होगी, मंदिर के प्रांगण की धुलाई करेंगे। गर्भगृह की धुलाई हुई। जब गर्भगृह की धुलाई हो रही थी तो सब लोग आके जल डाल रहे थे। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही जल डाल रहे थे। ये उनका स्नेह था कि वो भगवान का अभिषेक कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु अपने अश्रुओं के द्वारा मंदिर का अभिषेक कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर मार्जन करते समय, धोते समय खुद के अश्रुओं से मंदिर धो रहे थे, और वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए थे, और जब चैतन्य महाप्रभु के शरीर से होता हुआ जल जा रहा था तो वो इकट्ठा कर रहे थे उस जल को, उनका चरणामृत इकट्ठा कर रहे थे। कोई उस चरणामृत का पान कर रहा था, कोई उस चरणामृत को दान दे रहा था, और अपने आप को धन्य महसूस कर रहा था। इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर की सफाई हुई। वहाँ की दीवारें धोई गईं, किचन धोया गया, फिर उसके बाद पूरा मंदिर का गर्भगृह जब धुल गया तो जल जो है वो जगमोहन में चला गया, अर्थात गर्भगृह से बाहर का एरिया। और वहाँ पे तो ऐसा एहसास होने लगा जैसे यहाँ पे नदियाँ बहने लग गई हैं।
इतना पानी इकट्ठा हो गया था वहाँ पे, इतना जल था। सब लोगों ने खूब अच्छे तरीके से मंदिर का मार्जन किया, अच्छे से उसे धोया, उसके पश्चात उसे पोंछा। अपने ही अंग वस्त्र से उन्होंने उस मंदिर को पोंछा। चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने शरीर पर जो कपड़ा था, अंग वस्त्र था, उससे उस मंदिर को पोंछा उन्होंने। भाव देखिए। हम बस अपने, अरे कहाँ साड़ी गंदी हो जाएगी, कहाँ धोती पे कीचड़ लग जाएगा इतना ही सोचते रह जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु देखिए भक्ति कितनी प्रगाढ़ है उनकी, कि उन्होंने मंदिर को धोया, अपने अंग वस्त्र से पोंछा उन्होंने। तत्पश्चात उन्होंने खूब कीर्तन किया, खूब कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया कि वहाँ पर जितने लोग थे सब नाचने लगे और रोने लगे। इतना कीर्तन किया उन्होंने। सब बहुत प्रसन्न थे गुंडीचा मार्जन के इस अवसर को महसूस करते हुए, उसमें भाग लेते हुए। तत्पश्चात प्रसादम हुआ। सब लोगों को खूब खूब प्रसादम पवाया गया, दिया गया। सबने खूब खाया। अनेक प्रकार की सब्जियां थीं, मिठाइयाँ थीं, पूरियाँ थीं, नाना प्रकार के व्यंजन थे। अरे कितने सारे लोग तो इतने नहीं थे जितना खाना आया था। खाना बहुत ज़्यादा अमाउंट में आया था। और चैतन्य महाप्रभु सबके लिए बोल रहे थे, बोले अरे उसको खीर दो, उसको अमृत खारी दो, उसको ये मिठाई दो। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट कर रहे थे सबको कि सबको मिठाइयाँ दो, ये दो, वो दो। सब इतना प्रसन्न थे कि देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने भाव से सबको खिला रहे थे। और खुद चैतन्य महाप्रभु क्या पा रहे थे? सब्जियां और चावल की मिश्रित एक खिचड़ी, एक भात बनता है, वह खा रहे थे। इतनी सहजता। कहना चाह रहे थे कि ज़्यादा भोजन में नहीं पड़ना चाहिए, नाना प्रकार के द्रव्य पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर भी जो उनके भक्तजन थे वो आके चुपचाप से उनकी थाली में कोई पूड़ी रख जाता था, कोई बहुत स्वादिष्ट सब्जी रख जाता था, कोई मिठाई रख जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने सभी को स्वीकार किया, प्रणाम किया और पाया। इस प्रकार से गुंडीचा मार्जन उनका संपन्न हुआ। गुंडीचा मंदिर की सफाई संपन्न हुई। अब उसके अगले दिन रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत होनी थी। उस समय राजा प्रताप रुद्र वहाँ के राजा थे। राजा प्रताप रुद्र के सामने ही सारी व्यवस्थाएं हो रही थीं। श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को गर्भगृह से निकालकर रथ पर ले जाया जा रहा था। राजा प्रताप रुद्र जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान हैं। वो चाहते थे कि वे भगवान के थोड़ा संग आएं, थोड़ा निकट आएं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। पर चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत दूर रहते थे। कहते थे नहीं, मैं अगर राजा की संगति में रहूँगा तो मैं बिगड़ जाऊँगा, राजा की संगति नहीं करनी है। तो वे राजा से बहुत दूर रहा करते थे। बोले नहीं, ये तो निकृष्ट आदमी है, इसके पास मुझे नहीं जाना और मैं इसे अपने पास आने नहीं दूंगा। पर राजा चैतन्य महाप्रभु की बहुत सेवा आराधना किया करते थे, उनको बहुत प्रे किया करते थे। प्रताप रुद्र राजा ने चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को मंदिर के अंदर आने की अनुमति दी। और किस प्रकार से जो विग्रह हैं, श्री विग्रह हैं, उन्हें रथ तक ले जाया गया। इसको पांडु उत्सव कहते हैं। इस पांडु उत्सव को चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप से स्वयं से देखा और सभी पार्षदों ने भी देखा उनके। अब चैतन्य महाप्रभु बाहर आए सारे डीटीज और देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कि राजा प्रताप रुद्र झाड़ू लगा रहे हैं।
किस प्रकार से वे भंगी का कार्य कर रहे हैं, यह देख के वे द्रवित हुए। बहुत प्रसन्नता हुई उन्हें, परंतु जग जाहिर नहीं कर सकते थे। वे द्रवित तो वे तभी हो गए थे क्योंकि वे जानते थे कि प्रतापरुद्र बहुत ही अच्छे राजा हैं। उनमें किसी भी प्रकार का लोभ मोह नहीं है। वे हमेशा शास्त्रोक्त चलते हैं, जानते थे ये चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि राजा प्रतापरुद्र एक भंगी की भांति सफाई कर रहे हैं तो और वे प्रसन्न हो गए और हृदय से उनके लिए भाव जागृत हो गया चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। अब रथ पर आरूढ़ किया जाता है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया को, सुदर्शन को, और रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये हमने देख लिया पिछले ही सत्रों में कि किस प्रकार से रथ का आयोजन होता है, किस प्रकार से रथ बनते हैं। इन सब की चर्चा हमने पिछले सत्र में की है। अब चैतन्य महाप्रभु ने 4 टोलियां बनाई। हर टोली में 6-6 लोग रखे उन्होंने, तो इस हिसाब से 24 लोगों की एक जुट बनाया उन्होंने और हर को 6-6 लोगों में डिवाइड करा और हर ग्रुप में उन्होंने 2-2 मृदंग वादक दिए। इस प्रकार से एक ग्रुप में 8 लोग हो गए। आसपास की जगह के भी बहुत अच्छे वादक थे, बहुत अच्छे कीर्तनिया थे। उन कीर्तनिया के भी 3 ग्रुप बन गए। तो इस प्रकार से टोटल 7 ग्रुप बन गए थे जो चैतन्य महाप्रभु के समय पर कीर्तन कर रहे थे। इनमें से 4 कीर्तनिया आगे, 2 कीर्तनिया रथ के आजू बाजू और 1 कीर्तनिया की टोली रथ के पीछे। इस प्रकार से 7 कीर्तनियास को अरेंज किया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ कि जमीन हिलने लग गई, आकाश गूंजने लग गया। इतना जबरदस्त कीर्तन किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु में अष्टविकार उत्पन्न हो गए, अर्थात निरंतर अश्रु धाराओं से वो रोते जा रहे थे। जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू ऐसे ढलकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब रो रहे थे तो पिचकारी की तरह आंसू निकल रहे थे, सामने जा रहे थे आंसू। और उन आंसुओं को सब लोग अमृत की भांति ग्रहण कर रहे थे। वहाँ पे उपस्थित सभी भक्त उन आंसुओं को ग्रहण कर रहे थे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कभी वे बहुत जोर से रोते, कभी हंसने लगते, कभी उनके शरीर में कंपन होने लगता, कभी उनके शरीर का रंग ही बदल जाता, कभी लाल, कभी सफ़ेद, कभी हरा, कभी नीला, अनेकानेक रंग में उनका शरीर परिवर्तित होने लगा। कभी उनके शरीर पे, कभी उनके चेहरे पर एक विवशता महसूस होती, तो वो ज़मीन पर हाथ रखकर बैठ जाते, जैसे उनसे विवश तो कोई है ही नहीं इस धरा पर, कि जो भगवान के सन्निकट नहीं जा सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता। और कभी इतना गर्व महसूस करते कि देखो जगन्नाथ जी की पूजा हो रही है। कभी उनमें इतना हर्ष होता कि वो हर्ष के मारे ऊंचा ऊंचा छलांग लगाते। कहते हैं 4-4 फुट ऊंची छलांग लगाते थे चैतन्य महाप्रभु, इतने प्रसन्न थे। इस प्रकार से अनेक उनके शरीर में विकार दिख रहे थे। किस प्रकार से वो भगवान श्री चैतन्य, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के सामने नृत्य कर रहे थे। वो खुद भी नृत्य कर रहे थे और साथ में जितने लोग थे उन सबको भी नृत्य करवा रहे थे। अब 7 टोलियां थीं, तो कभी वो एक टोली में जाते, फिर दूसरी टोली में जाते, फिर तीसरी टोली में जाते। ऐसे करते करते वो घूमते घूमते सभी टोलियों में जाते रहते थे और सभी का उत्साह बढ़ाते और खूब कीर्तन करते। उधर जगन्नाथ जी भी देख रहे थे, बड़ा आनंद महसूस कर रहे थे कीर्तन का। जब उनका मन करता
कि अभी मुझे खड़े होके और आनंद लेना है कीर्तन का, तो वो अपना रथ रोक देते थे, रथ ही आगे नहीं बढ़ता था उनका। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी के बीच में रेसिप्रिकेशन होता था, और फिर जगन्नाथ जी अपना रथ आगे बढ़ने देते थे। अनेकानेक तरीके से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, अनेक प्रार्थनाएं गाईं, यशोगान किया चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के लिए। चैतन्य महाप्रभु की इस ऑफरिंग को सुनकर जगन्नाथ जी बहुत बहुत प्रसन्न थे। उनके चेहरे से ही वह प्रसन्नता झलक रही थी। और जब बहुत भीड़ हो जाती थी तो चैतन्य महाप्रभु को घेर लेते थे, 3 गुटों में घेर लेते थे उन्हें। सबसे क्लोज में उनके जो निकटतम पार्षद थे वो उन्हें घेर लेते थे, फिर उसके बाद में और सबसे बाद में प्रताप रुद्र राजा के जो सैनिक थे वो उनसे घिरवा देते थे, ताकि कोई भी चैतन्य महाप्रभु के पास न जा सके। कभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, उनके खून निकलने लगता था। नित्यानंद महाप्रभु उनको अपनी बाहों में समेट लेते थे, उठा लेते थे उन्हें। कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में थे तो उनका शरीर कभी कभी बढ़ जाता था और कभी कभी छोटा हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर के अंदर कोई गोला है, वो चल रहा है, वो घूम रहा है। ऐसा बड़ा सा गोला कोई बॉडी के अंदर घुस जाए और कैसे घूमेगा, तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु में ये चीज़ें दिखाई देती थी जब वो कीर्तन करते थे। सब लोग उस कीर्तन को सुनकर आनंद अनुभव कर रहे थे, सब रो रहे थे, सब गा रहे थे, सब उन्माद में थे। जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने कि राजा प्रताप रुद्र बहुत सेवा भावी हैं और प्रताप रुद्र उनसे मिलना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी योजना बनाई कि हाँ ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा थके, ऐसा प्रदर्शित किया उन्होंने और एक बाग में जाकर बैठ गए। जब चैतन्य महाप्रभु बाग में जाके बैठ गए तो राजा प्रताप रुद्र ने उनकी सेवा की, उनके चरण दबाए और उन्हें नाना प्रकार की प्रार्थनाएं सुनाई। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए प्रताप रुद्र राजा से। प्रताप रुद्र राजा जो उनसे मिलना चाहते थे, वे भी बहुत धन्य महसूस कर रहे थे कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लिए, उनका संग पा लिया और उनके चरणों का स्पर्श कर लिया। हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अगर कहीं यात्रा हो रही है, कहीं सन्यासी जन आए हैं, आचार्यगण आए हैं, तो हमें वहाँ जाना चाहिए, उस स्थान पर जाना चाहिए, उनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। फिर जब चैतन्य महाप्रभु को लगता कि अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, थोड़ा एनर्जाइज हो गया हूँ दिखाने के लिए तो फिर वापस से वो आ जाते थे रथ यात्रा में। फिर रथ यात्रा में जो 7 टोलियाँ थी, उन 7 टोलियों में घूमते रहते थे, कभी आगे टोली में, कभी पीछे टोली में, कभी बीच की टोली में, सब जगह वे घूमते रहते थे। एक समय तो ऐसा था कि हर टोली का व्यक्ति ये कह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु हमारी टोली में थे। वो कहता नहीं चैतन्य महाप्रभु हमारी टोली में थे, वो कहता नहीं चैतन्य महाप्रभु हमारी टोली में थे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु ने अपने रूपों का विस्तार कर लिया। जिस प्रकार से व्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में अपने रूप का विस्तार कर लिया था। सब लोग बहुत ही धन्यता महसूस कर रहे थे, प्रसन्नता महसूस कर रहे थे। 14 नगाड़े, 14 मृदंग एक साथ बज रहे थे।
ऐसी ध्वनि हो रही थी कि आकाश गूंज रहा था, पृथ्वी डोल रही थी, हिल रही थी। ऐसा आनंद था जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग ले रहे थे। तत्पश्चात कभी ऐसा होता था कि रथ रुक जाता था, चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और रथ रुक गया। जगन्नाथ जी भी देखना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को। फिर चैतन्य महाप्रभु केवल मात्र अपने सर के स्पर्श से उस रथ को चला देते थे, उस आगे बढ़ा देते थे उस रथ को। जो रथ अनेकानेक हाथियों द्वारा नहीं खींचा जाता था, अनेकानेक बलिष्ठ पुरुषों के द्वारा नहीं खींचा जा सकता था, उस रथ को चैतन्य महाप्रभु मात्र एक अपने स्पर्श से चला देते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अनेकानेक लीलाएं की रथ यात्रा के समय, जगन्नाथ जी को प्रसन्न किया। सभी पार्षदों को, सभी भक्तों को उन्होंने एक भाव प्रदान किया, एक भक्ति का भाव प्रदान किया और आनंद प्रदान किया। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु भाग लिया करते थे। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, क्या वहाँ पे यंत्र और वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बहुत सुंदर समय होता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर जाइएगा जगन्नाथ रथ यात्रा में। अगर जगन्नाथपुरी उड़ीसा नहीं जा पाएँ तो कम से कम आपके एरिया में जहाँ भी जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, क्योंकि बहुत फेमस है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से अब तो हर शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। ना तो केवल भारत में, अपितु विदेशों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। तो आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ पर जाइए और जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लीजिए और थोड़ा सा अनुभव कीजिए उस भक्ति का, उस भाव का जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऑफर किया था श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे ब्रह्म पदार्थ की, कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, क्या रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का, कहाँ से प्रकट हुआ, यह तो हमने जाना था, पर रिकैप भी करेंगे थोड़ा सा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।